वीडियो शुरू करते हैं नेशनल नंबर 7 की रोड टू इंडिपेंडेंस। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो यार होता क्या है, अब यहाँ पर जो सी गोपालाचार्य हैं, ठीक है, इसको इनको सी आर भी बोलते हैं, सी आर राजा जी भी बोलते हैं इनको। तो एक फार्मूला रिलीज करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मुस्लिम लीग पर आईएनसी अभी साथ में काम करिए, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिल जाएगी आईएनसी लेट देम टू फॉर्म सेपरेट कंट्री। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कहेगी कि आप अपनी सेपरेट कंट्री बना लीजिए। ठीक है। ऑल्सो जो मुस्लिम लीग है हेल्प टू फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंटर। ठीक है। तो इस बात में यहाँ पर हामी भर दी जाती है। जो हिंदू लीडर होते हैं वीर सावरकर हिंदू महासभा के, वो कंडेम करते हैं सीआर प्लान को, कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दो भाग में बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए हमारा भारत। ठीक है। यहाँ पर अब आता है आपका वेवर प्लान। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए जिसमें हिंदू प्लस मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है। सेज मुस्लिम लीग ओनली रिप्रेजेंट मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग होगी उससे बहुत सी मुस्लिम को ही रिप्रेजेंट करेगी, हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ आती है, RIN म्यूटिनी हो जाती है। ठीक है। तो जो रॉयल इंडियन नेवी होती है उसके अंदर म्यूटिनी हो जाती है। ठीक है। वहाँ पर बगावत हो जाती है। जो विंस्टन चर्चिल ये भी कहता है कि नॉट बिकॉज ऑफ गांधी, हमने गांधी जी की वजह से नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की वजह से, उनकी डर की वजह से हमने लीव करा। ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है, कितना डर था उसको विंस्टन चर्चिल को इंडियन आर्मी से, इस बात से पता चलता है। ठीक है। तो जो रॉयल नेवी के जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ने बिकॉज ऑफ इंडियन जो आईएनए के जो ट्रायल हैं गलत खाने की वजह से, और जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से, और जो पे है एक्सेट्रा सब कुछ मिला के उनके खिलाफ उनने म्यूटिनी छेड़ दी। ठीक है। जो नेवल हैं उनने एक सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई जिसमें जो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके सिंगल मैन MS खान थे, और इनने फ्लैग होस्ट किया INC पे। ठीक है। जो सॉरी INC का और मुस्लिम लीग का और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका टेलीग्राफिस्ट जो मदन सिंह थे, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर सेंट्रल नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई जाती है। कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 के अंदर। यहाँ पर 3 मेंबर ऑफ जो ब्रिटिश कैबिनेट हैं वो इंडिया में आते हैं। पहला पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये SOS थे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। अब देन फिर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। AV अलेक्जेंडर ये डिफेंस मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस समय। ठीक है। मेन प्रपोजल इनका ये होता है कि रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फुल फ्लेजेड पाकिस्तान। ये कहते हैं कि जो फुल फ्लेजेड पाकिस्तान है उसकी डिमांड को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो रेजिडियरी जो पावर है प्रोविजंस पे, ठीक है, वो रहेगी, वीक सेंटर रहेगा और स्ट्रॉन्ग जो प्रोविजन गवर्नमेंट है वो रहेगी, ऐसा बोलते हैं। इलेक्शन हुए और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है उनको मेजॉरिटी मिलती है, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो रिजेक्ट करती है कैबिनेट का प्लान का ऑन स्ट्रॉन्ग सेंटर सेज बाय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे आता है, मुस्लिम जो लीडर्स हैं मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे को बुलाती है 1946 के अंदर। मुस्लिम लीडर्स और जो पीपल्स हैं वो एंड पीपल्स देयर किल, वो 6,000 हिंदू को मार देते हैं बंगाल के अंदर। 20,000 रेप किए जाते हैं, मेमेंट किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की। ये अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मुस्लिम लीडर्स उस समय इतना खूनी खेल खेल देते हैं। ठीक है। तो कितनी गंदी बात है डायरेक्ट एक्शन डे की। ठीक है। अब 6वें पॉइंट है यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सितंबर 2 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलाई जाती है, इसमें BR अम्बेडकर नॉट इंटरिम कैबिनेट मेंबर बिकॉज ही बिकम लॉ मिनिस्टर ऑफ आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो ये कैबिनेट मेंबर नहीं थे क्योंकि ये लॉ मिनिस्टर बन गए थे इंडिपेंडेंस के द्वारा। तो उसके जो मेंबर थे मेन नेहरू जी थे, पता होना चाहिए आपको, एग्जाम बहुत आता है। ठीक है। नेहरू एक्सटर्नल अफेयर प्लस कॉमनवेल्थ जो रिलेशन है वो नेहरू के हाथ में था। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर प्लस इंफॉर्मेशन प्लस ब्रॉडकास्टिंग उनके अंडर था। इंटरनेट जो कैबिनेट मेंबर थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद हमारे फूड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे। जगजीवन राम हमारे लेबर मिनिस्टर। लिकायत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर। CR हमारे एजुकेशन और आर्ट के। देन जोगेंद्र नाथ मंडल हमारे लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है। प्लान बाल्कन और डेक्की बर्ड प्लान आता है, वो बोलता है कि जैसे कि बाल्कन स्टेट को डिवाइड किया गया था, इंडिया को भी सेम वैसे ही डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे अलग अलग बांटे गए थे, नेहरू बोलते हैं नहीं, इंडिया एक यूनाइटेड स्टेट रहेगा। माउंट बैटन का प्लान आता है जून 1947 को, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो ये बोलता है कि सेज फॉर पार्टीशन प्लान ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है पाकिस्तान बनना चाहिए। और वो कहता है कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविजंस है वो बेस्ड होगा रेफरेंडम की बेसिस पे, और रेफरेंडम करेंगे जो सिलगेट रीजन है आसाम का जिसमें मुस्लिम की मेजॉरिटी है, क्या वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। और जो प्रिंसली स्टेट है वो एंजॉय करेंगे लिबर्टी टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान,
वह तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें, ठीक है, उनके हाथ में। सिंध हो गया और जो बलूचिस्तान हो गया, उसमें जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो डिसीजन लेती हैं। बंगाल प्लस पंजाब को बांटा जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन हिंदू प्लस जो मुस्लिम जो मेजॉरिटीज़ हैं। एंड अगस्त 1947 को डेट्स फिक्स की जाती है टू हैंडल पावर टू पाकिस्तान और इंडिया, उनको शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। 9th पॉइंट हमारा इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, जिसमें रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें रेड क्लिफ जो इतना चूतिया आदमी होता है ये इंडिया आया भी नहीं होता है, ठीक है, और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ये लाइन ड्रॉ कर देता है, जिसकी वजह से आज भी भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती रहती है, क्योंकि इसने इतने ख़राब बाउंड्री ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। कोई भी इसने पहाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रखा है, बस कहीं से भी अंधाधुंध इसने लाइन काटी है। गुजरात में इसने ऐसे ही कर रखा है, ठीक है, और सेम उसने बांग्लादेश बॉर्डर में भी कर रखा है, भूटान नेपाल हर जगह इसने ऐसे कर रखा है, ठीक है। तो इतना गधा आदमी, कुछ पता नहीं, ठीक है, ये बंदा लॉ मिनिस्टर था, इसको दे दिया कि तो भाई तुम बाउंड्री बनाओ, ठीक है, कुछ नॉलेज नहीं, तो इतना गधे बंदे को दे दिया, ठीक है। अब आता है आपका सी राजा जी, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल होता है इंडिया का। एंड बस ये हम 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के। तो ये हमारा एंड होता है टॉपिक, ठीक है। नेशनल मूवमेंट हमारा लास्ट टॉपिक। तो यार अभी तक अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और यार शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है, जिनको भी नीडेड है, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी सीख पाएँ और जो टाइम है वो बचा पाएँ, ठीक है। अगर आपको लास्ट टाइम पे कोई रिविजन चाहिए तो यार वीडियो देख के भी आपको काम चल जाएगा। तो यार अगर आपको सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कैसे लगी भी आपको वीडियो, ये पूरी सीरीज़ हमारी प्लेलिस्ट की। मिलते हैं आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।